नमस्कार। मैं रमेशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड के अंतर्गत जो अपना टॉपिक चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत थर्ड डिवीज़न से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थर्ड डिवीज़न है स्फिनोफाइटा। इस डिवीज़न के सदस्य पैलियोजोइक महाकाल के कार्बोनिफेरस काल में विकसित हुए थे। इस समूह में कैलेमाइटिस जैसे विशाल वृक्ष थे। वर्तमान में इसके एकमात्र जीवित वंश इक्विसीटम के अतिरिक्त शेष सभी वंश विलुप्त हो चुके हैं। इनके बीजाणु उद्भिद पादप का जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होते थे। स्तंभ पर्व एवं पर्व संधियों में विभेदित होता है। पर्व खोखला एवं अनुदैर्घ्य उभार एवं खांचों युक्त होता है। पत्तियां छोटी व सल्की होती है तथा पर्व संधि पर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित रहती है। स्तंभ में प्रोटोस्टील अथवा साइफोन स्टील पाई जाती है तथा इनमें लीफ गैप या पर्णविधर अनुपस्थित होते हैं। पर्व संधि पर शाखाएं पत्तियों की कक्ष से चक्रीय क्रम में विकसित होती है। इस समूह के जीवित वंशों में द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती, परंतु जो विलुप्त प्रजातियां है उनमें द्वितीय वृद्धि पाई जाती थी। बीजाणुधानियां सैब्रंथ संरचनाओं की बीजाणुधानीधर पर विकसित होती है तथा बीजाणुधानीधर शाखा के शीर्ष पर संहत शंकु निर्मित करते हैं। इनमें अधिकांशतया संबीजाणुक प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु इनके कुछ जीवाश्मी वंशों में विषम बीजाणुक प्रवृत्ति भी पाई जाती थी। इनका युग्मकोद्भिद स्थलीय, हरा एवं स्वपोषी होता है। युग्मकोद्भिद का विकास बहिर्बीजाणुक होता है, अर्थात युग्मकोद्भिद बीजाणु के बाहर आने के पश्चात निर्मित होता है। इनके पुमणु बहुकशाभिक होते हैं। इस प्रभाग में दो वर्ग सम्मिलित हैं। पहला वर्ग है स्फिनोफिलोप्सिडा। इस वर्ग में एक गण स्फिनोफिलिकेल्स को सम्मिलित किया गया है, जिसमें केवल एक जीवाश्मीय वंश स्फिनोफिलिस को सम्मिलित किया गया है। दूसरा वर्ग है कैलेमोप्सिडा। इस वर्ग में तीन गण सम्मिलित है। पहला है कैलेमाइटेल्स। कैलेमाइटेल्स गण के सभी सदस्य विलुप्त हो चुके हैं और जीवाश्मीय सदस्य के रूप में है, जैसे कैलेमाइटिस। दूसरा है हाइनियल्स। इसके भी सभी सदस्य जीवाश्मीय है, जैसे हाइनिया। और थर्ड है इक्विसीटेल्स। इसके अंतर्गत इक्विसीटम के अतिरिक्त सभी सदस्य जीवाश्मीय हो चुके हैं। तो इस प्रकार इस प्रभाग के अंतर्गत इक्विसीटम को छोड़ करके बाकी के सभी प्लांट जीवाश्मीय है। अब नेक्स्ट फोर्थ डिवीजन है फिलिकोफाइटा। यह टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा वर्ग है तथा इसके सदस्यों को फर्न कहा जाता है। इनका विकास पैलियोजोइक महाकल्प के डेवोनियन काल में हुआ था। इस प्रभाग में लगभग 305 वंश तथा 10,000 जातियां सम्मिलित है। इनका बीजाणुद्भिद पादप का प्राय बहुवर्षीय तथा जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। अधिकांश वंशों में स्तंभ प्राय भूमिगत प्रकंद के रूप में होते हैं, परंतु कुछ वृक्ष रूपी जो फर्न है उनमें स्तंभ ऊर्ध्व एवं वायवीय होता है। इनमें पाई जाने वाली पत्तियां ग्रुपवर्णी तथा पिच्छाकार रूप से संयुक्त होती है, जिन्हें प्रपर्ण कहते हैं।
पर्णवृंत व रैकिस के भूरे रंग के रोम से ढके होते हैं और इन रोमों को रेमेंटा कहते हैं। इस प्रभाग के पादपों में सभी प्रकार की रंभ पाई जाती है, जिसमें प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील सभी सम्मिलित है एवं इनमें लीफ गैप या पर्णविदर उपस्थित होते हैं। इनमें कायिक प्रवर्धन सामान्य जनन की विधि है, जो अपस्थानिक शाखाओं कंद के माध्यम से जनन करती है। बीजाणुधानियाँ पत्तियों के उपांतों पर अथवा अभ्यक्ष सतह पर छोटे बड़े समूह में विकसित होती है। ये समूह सोरस कहलाते हैं। सोरस रक्षी आवरण इंडुशियम द्वारा ढके रहते हैं। अधिकतर फर्न समबीजाणु होते हैं, परंतु मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला आदि में विषम बीजाणु प्रवृत्ति पाई जाती है। बीजाणुधानियों का परिवर्धन प्राय लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, परंतु कुछ सदस्यों में यूस्पोरेंजिएट प्रकार का बीजाणुधानी परिवर्धन भी पाया जाता है। इनका युग्मकोद्भिद वायवीय एवं स्वपोषी होता है। इनमें पाए जाने वाले पुमणु बहुकशाभिकी होते हैं। फिलिकोफाइटा प्रभाग को हम 4 वर्गों में विभक्त करते हैं। इसमें पहला है यूस्पोरेंजियोप्सिडा। इसमें बीजाणुधानियाँ यूस्पोरेंजिएट प्रकार की एवं इनमें बीजाणुओं की संख्या असंख्य होती है, अर्थात बीजाणु छोटे आकार के होते हैं। बीजाणुधानी वृत्ति बहुस्तरीय होती है। बीजाणुधानियाँ समबीजाणुक होती है। पुधानियाँ युग्मकोद्भिद में धसी हुई होती है। इसमें 2 गण सम्मिलित है। पहला है ऑफियोग्लोसेल्स, जिसका उदाहरण है ऑफियोग्लोसम, और दूसरा है मैरिटियल्स, जिसका उदाहरण है मैरिटिया। नेक्स्ट इसका दूसरा वर्ग है प्राइमोफिलिकोप्सिडा। इस वर्ग के सभी सदस्य जीवाश्म हैं। इनके पादप आकार में छोटे तथा स्तंभ ऊर्ध्व अथवा क्षैतिज होता था। बीजाणुधानियाँ शीर्षस्थ स्थित होती थी। इनमें पाए जाने वाले रंभ प्रोटोस्टीलिक प्रकार के होते थे और इनमें समबीजाणु प्रवृत्ति पाई जाती थी। इसमें 2 गण सम्मिलित है। पहला है क्लेडोजाइलेल्स, जिसका उदाहरण है क्लेडोजाइलोन, और दूसरा है स्नेप्टेरिडेल्स, जिसका उदाहरण है एस्ट्रोप्टेरिस। नंबर 3 वर्ग है प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा के सदस्यों में बीजाणुधानी का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट एवं लेप्टोस्पोरेंजिएट के बीच का होता है, अर्थात इनमें बीजाणुधानी का परिवर्तन प्रारंभ में तो एक ही कोशिका से होता है, परंतु जैसे जैसे एक कोशिका विभाजन करती है तो इसके चारों ओर परिधीय भाग में पाई जाने वाली कोशिकाएं भी सक्रिय होकर के नियमित रूप से विभाजन करना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार से ना तो हम इसको पूर्णतः यूस्पोरेंजिएट कह सकते हैं, ना हम पूर्णतः लेप्टोस्पोरेंजिएट कह सकते हैं। इनमें बीजाणुधानियाँ पर्णोपांत या अभ्यक्ष सतह पर उत्पन्न होती है। एक बीजाणु पर्ण की सभी बीजाणुधानियाँ एक साथ परिपक्व होती है। बीजाणुधानियाँ सोरस न बनाकर एकल होती है, अर्थात समूह में नहीं पाई जाती है। इसमें एक ही गण सम्मिलित है, वो है ऑस्मोंडेल्स, जिसका उदाहरण है ऑस्मोंडा। नंबर 4 वर्ग है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। यह टेरिडोफाइटा का सबसे विकसित वर्ग है, जिसमें सभी आधुनिक फर्न सम्मिलित है। बीजाणुधानी का परिवर्धन लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है।
बीजाणु धानियाँ सौरस में व्यवस्थित होती है। बीजाणु समबीजाणुक एवं विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं। युग्मकोद्भिद हरा व प्रकाश संश्लेषी होता है। पुधानियाँ युग्मकोद्भिद सतह पर उभरी हुई होती है। इनके भ्रूण में पार्श्व ध्रुवता पाई जाती है और इस वर्ग में 3 गण सम्मिलित है। पहला है फिलिकेल्स, जिसके अंतर्गत टेरिडियम, टेरिस आदि आते हैं। दूसरा है मार्सिलियल्स, जिसके अंतर्गत मार्सिलिया, रेग्नेलिडियम आदि सम्मिलित है। और थर्ड है साल्विनिलिस, जिसके अंतर्गत साल्विनिया और अजोला आदि फर्न सम्मिलित है। इस प्रकार ये हमारा टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे के टॉपिक